أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अक्सर ये जो जिस किताब का आप नाम ले रहे हैं, ये किताबें मोतबर नहीं, अक्सर रवायात इसकी मोतबर नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एतबार हम वाजिब और हराम में हम इसको मोतबर नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन चूँकि क़राइन हैं या दीगर चीज़ें हैं तो हम मुस्तहब्बात में और मकरूहात में कबूल कर सकते हैं। बहरहाल एक बहस का मकाम है ये। جمع القرائن اعتبروه معتبرا على كل محل نقاش. لا عن سليم من دين. आप मुस्तदरकुल वसाइल के ख़ात्मे में अगर इसको रुजू करें तो बहुत तफसील से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। على كل هذا موضوع موجود فيه. شوفوا خاتمة مستدرك الوسائل الخاتمة. بل بل देखिए, हुज्जियत के लिहाज से जो कुछ कुरान में है और जो कुछ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतमन सादिर हुआ है, मुस्तनद सनद है, और जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से यकीनन साबित हुआ, मसलन सनद के साथ एतबार के साथ सादिर हुआ मानो, वो सब हुज्जत, उनकी हुज्जत बिल्कुल बराबर है। कुरान फरमाते मा आताकुमुर रसूल फखुदूह, यानी हुज्जत। दो सुन्नतें देखें, सुन्नत नबी दो तरह की, एक सुन्नत मुस्तहब है, एक सुन्नत वो है वो वाजिब है। और रवायत में दोनों को भी है। सुन्नत नबी है अमा सुन्नत वाजिबात न सुन्नत मुस्तहब, दो तो सुन्नत नबी। लिहाजा बाज़ अहकाम में फ़र्क करता है। ये सुन्नत वाजिब है तो रिवायात इंजुर बयान और जो रकात दिए जो सुन्नत वाजिब है। लिहाजा नमाज में भी चूँकि 2 रकत आखिरी जो सुन्नत नबी वाजिबा के उन्वान से वाजिब है तो उसके अहकाम में भी फ़र्क है। मसलन अगर पहली 2 रकत पे जो कि खुदा की तरफ से फ़र्ज़ है उसके अंदर शक हो तो नमाज बातिल है। आखिरी 2 रकतों में शक हो तो वो बहरहाल कुछ शक्कियात ऐसे जो नमाज सही रहेगी। باطلی نماز یه احکامی درش فرق میکنه که یکشم همین. نه इसमें इख्तिलाफ है कि कौन सी नमाज सलातुल वुस्ता है, लेकिन सलात ज़ुहर को अक्सर उलमा ने कबूल किया है, नमाज ज़ुहर को। रवायात मुख्तलिफ है। والمعروف بين الفقهاء أخذوا برواية الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم मारूफ कह सकते हैं, मशहूर नहीं कह सकते, खुसूसन मुताखरीन के दरमियान। अगर आप उर्वा वस्वा को देखिए और या उन फ़ुक़हा ने जिन्होंने हाशिया लगाया फ़ुरक़ा कि ये नमाज जो नमाज वाजिब है, उस पे बाज़ ने ये कहा है कि जब आप सूरह हमद के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें तो आप नियत करें कि ये बिस्मिल्लाह किस सूरह के हिस्से, क्योंकि बहरहाल बिस्मिल्लाह सूरह का हिस्सा है। यानी अगर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बग़ैर अपने जहन में मुअय्यन किए कि किस सूरह की बिस्मिल्लाह इब्तिदा करने जा रहा है तो बाज़ ने इश्काल किया कि वो सूरा सही नहीं है अगर पहले से मुअय्यन है। लेकिन बाज़ अगर नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिलाखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ें बिलाखिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरी नज़र भी यही है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलो जहन में ना हो कि अभी कौन सा सूरा पढ़ूंगा, तब भी सही है। मौके हमदानी और जवाहिर, इन सब में अगर आप देखें तो आपको बहुत सी उलमा के नज़रिए मिल जाएंगे इस सिलसिले में। देखिए, जो इंसान हुक्म को नहीं जानता है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो जानबूझ के किसी चीज़ को गलत करे या सही से ना पढ़े उसकी नमाज बातिल है। शेख नाइनी का नज़रिया ये है कि नहीं, यानी तो कुनूत के में शक जो है माक़ब्ल के ऊपर जो है वो ख़त्म नहीं करता, क्योंकि मुस्तहब है चूँकि कुनूत। लेकिन बाज़ ने कहा है, और सही नज़रिया भी यही है कि नहीं, बिलाखिर अमल दूसरा है। तो अगर आप कुनूत पे दाखिल हो गए तो कुनूत से पहले के शक की कोई अब महल नहीं है, शक्ल बाद महल है ये। قاعده فراغ اگه بعد عمل، قاعده تجاوز اگه در اثنای عمل جاری میشه و ظاهرا حرف تامیه. देखिए, कायदे फराग अलग चीज़। मसलन बाद नमाज शक करे कि रुजू किया है कि नहीं, 4 रकत पढ़ी कि 2 रकत पढ़ी, मसलन नमाज के बाद अगर शक करे तो उस पर तो दूसरे अहकाम है। लेकिन एक जगह है कि जहाँ शक जो है वो अमल के दौरान है, यानी एक जुज़ जो गुजर चुका है और अभी अमल ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ क्या करे। मिसाल के तौर पर रुकू में से आया है, उसको शक हो कि हम पढ़ा था या नहीं, या सूरा पढ़ा था या नहीं। شک کرد این جزء قبلی را انجام داده، به قول شما حمد سوره خونده یا نخونده، میزنانی اشکال میکنه، اما غالبا اشکال نکرده. فقط این ربطی نداره به 2 تا یا یکی بودن قاعده، نتیجهش یکیه. देखिए, एक रवायत में है कि वो दूसरे में दाखिल हो जाए, यानी दूसरे अमल में दाखिल हो जाए, एक में नहीं है। अगर शक हमें होगा तो फिर हम उस अमल की तरफ जाएंगे। اجزاء و شرایط اون عمل باشه، خروج از اون عمل. अब इसमें जो बहस है वो ये है कि ये कैद है कि दूसरे में दाखिल हो चुका हो, در جایی که شک در اصل انجام دادن عمل باشه، این جاری میشه. این محل خلاف این جهت که دخلت فی غیره، این قید یا نه قید نیست، چون روایت مطلق هم داریم. دخلت فی خب आपके जो बात है ये मिर्ज़ा नाइनी की बात के ऊपर ही इश्काल है कि वो कैसे उस मुस्तहब को कह रहे हैं कि वो जो है कायदे को जारी नहीं करने देगा। فرمایش شما اشکال به فرمایش میرزا نائینی میشه، اما غالبا فرق نگذاشتن بین مستحب و واجب. بله بفرمایید. नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि पहले से तय करें कि ये बिस्मिल्लाह मैं किस सूरे के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ये अक्सर ने कहा है।
سوره قدر یا برای سوره توحید. یعنی گفتن وقتی که بسم الله میگه باید تصمیم داشته باشه که بعد این بسم الله چه سوره. बहस यही है غالبا اینجور فرمود कि बिस्मिल्लाह कहते वक्त उसको कहना ज़रूरी है कि कौन सा है, यानी उसके जहन में होना चाहिए कौन सा है باید یا وقتی नहीं. بسم الله تصمیم داشته باشه چه سوره ای بخونه یا نه. غالبا گفتن بله باید تصمیم داشته باشه. कुरान में क्या नहीं है कि अल्लाह को जो कर्ज देते हैं, तो खुदा को कैसे कर्ज देगा जबकि मिल्कियत तो खुद खुदा की है. तो खुदा को वही पाल जो उसका है वो قرآن نیست क्या खुदा को कर्ज देंगे, या ज़मीन जो आप ही की आपको कर्ज दे रहे? नहीं, ये मजाजी बातें हैं, مگه इसके همش दूसरे مال मान. خدا نیست که تو قرض میدن. مال خدا رو به خدا قرض میدن. तो ये मजाजी बहसें हैं, तो मजाज के زمینی लिए که مال कोई شماست मसला به नहीं شما है. قرض میدن. اینا مجازاته. اینجا هم همونو بگی، اینجا هم همونو بگی، همونی که اونجا میگید اینجا میگی، اشکال نداره. जब इमाम मासूम ने दो तरह से तफसीर की है तो हमारे लिए क्या मसला है, दोनों मासूम ने कहा है. وقتی که امام معصوم دو جور क्या ज़ाहिर रवायत हमारे लिए हुज اینجا اینجور میگیم किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, पैगम्बर ने कहा मेरी इतरत अहले बैत का हुक्म, अगर रवायत ज़ाहिर है वो तो उसे कबूल करेंगे. مگه ظاهر किताब अकेला काफ़ी, अकेली काफ़ी नहीं, किताब और इतरत. کتاب الله و عترتی اهل بیت. कुरान ने कहा कुरान अल फज्र, क्या मालूम कुरान और फज्र, यानी सुबह उठ के इंसान कुरान पढ़े, قرآن تنها नमाज सुबह की कुछ आयतें पढ़ ले कुरान की, हो जाएगा. بدونی اگر नहीं, रवायत ने कहा है कि कुरान अल फज्र यानी 2 रकत नमाज फज्र, دو تا کلمه जैसे नमाज फज्र 2 रकत नमाज با قرآن الفجر और इस तरह पढ़े. جایزه آدم نماز صبح که میخواست بخونه چند آیه قرآن بخونه فقط. क्योंकि हुज्जियत उसकी कुरान जैसी है. قرآن الفجر یعنی 2 رکعت، یعنی اولش الله اکبره، بعدش حمد و سوره است، بعدش رکوعه، بعدش سجوده، بعدش رکعت دومه. وقتی که روایات اینجوری گفت در حجیت مثل قرآن میمونه. یعنی یه روایت نبود، بله ظاهر قرآن حجت قبول داره. نعم بله. अगर कोई रवायत किसी चीज़ को मुअय्यन कर दे तो वो मोतबर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. عندما بالنتيجة الروايات عينت شيء معتبر، إشكال ما بي. سلام بله. नहीं, एक ऐसा मौजू जो मना कर सके, यानी मना कर दे या वाजिब कर दे, ये मौजू नहीं है. अपने आप में मौजूयत रखता है. يعني موضوع معمور به या منهی عنه نداره. देखिए, एक दफ़ा अम्र है कि इसको करिए, एक अम्र है लेकिन इसको करे ना करें, एक अम्र के करे तो अच्छा है, ना करे तो कोई बात नहीं, इसी तरह नहीं इसी तरह. तो ये 5 तरह के अहकाम है. तो अगर ये चारों चीज़ रुझान ना हो तो फिर मुबाह है, जायज़ है. यानी در مباح هیچ کدوم از این 4 تا نیست. نه الزامیش، نه غیر الزامیش، نه امرش، نه نهیش، این میشه مباح. تردد نی، مباحه. نه یا چه اینجا چه اونجا، نه یا و یا. تردد نیست، اباحه. چه اینجا چه اونجا. نه
أي. هذا إذا من باب الخطأ في التطبيق كان لا إشكال ما به. देखिए يعني لأنه अगर इंसान इरादा करे कि सूरह कद्र पढ़ेगा और बाद में सूरह कौसर शुरू कर दे तो इसका मतलब उसने अपनी नीयत को बदल दिया है। أما بالنتيجة عندما بدأ سورة तो एक الكوثر दफ़ा معناها أنه अगर इरादा कर ले कि नहीं मैं सूरह हम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हमद की सूरह इन्ना अंज़लना की पढ़ रहा हूँ तो अब नहीं बदल सकता। أما إذا ناوي अब अगर उसको सूरा दूसरा पढ़ना है قال तो بسم फिर से الله पूरा सूरा पढ़ना पड़ेगा। بنية سورة القلم بعدين ما له حقيقة غير السورة. إذا أراد يقرأ غير السورة لازم يعيد بسم الله على قول المعروف. أي أي ما له حقيقة. أي بل التوحيد والجحد السوتي. मुशरिकीन के पास किताब नहीं है, दावा भी नहीं, ये मुशरिक है। लेकिन चूंकि किताब इनके पास है यानी ये भी मुशरिक है, यानी अहले किताब भी मुशरिक है, लेकिन चूंकि किताब जो है इनके पास वलो तहरीफ शुदा है लिहाजा इनके अहकाम कुफ्फार से और मुशरिक से अलग होंगे। اما چون کتاب دارن ولو کتابشون تحریف شده شارع احکام اینا رو با احکام بت پرستا فرق داده. فایده نداره چون کتاب خودشون به چه دلیل खुद रवायात ने मुशरिकों की तकसीम में अहकाम रखे यानी मुख्तलिफ रखे हैं حجتتون این هم از جانب خدا. कि वो मुशरिक जो यहूद और नसारा और मजूसी हैं उनका हुक्म अलग है और वो मुशरिक जो इन तीनों के अलावा हैं वो अलग है। ये खुद रवायात ने फ़र्क किया है। مشرکینی که غیر یهود و نصارا و مجوسن و مشرکینی که एक तरफ ये तीन हैं, बाकी सब बुतपरस्त भी और उसके अंदर कम्युनिस्ट भी सब। حسب روایات. ولی حالا ما میگیم اهل کتاب، میگیم غیر اهل کتاب. غیر اهل کتاب بت پرستا و ملحدین و لائیک و همه اینا. वो तो कुरान कबूल नहीं करते मुशरिक। جایز نیست براشون. خود اونا که قبول देखिए ندارن قرآن. वो अगर जब तक इख्तियार में है तो फिर इजाज़त न दे कि वो मस्जिदुल हराम में दाखिल हो, क्योंकि हुक्म यही है। یعنی اگه میتونن جایز نیست اجازه بدن این مشرکین وارد مسجد حرام بشن یا این هر مسجدی. क्योंकि मना किया, खुद कुरान ने सरीह मना कर दिया कि इस साल के बाद वो नहीं दाखिल हो सकते। حتی اگر قضاوت ظاهری یعنی کثافت اینا نداشته باشه. انما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بل سلام عليكم. بل 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 आखिरत में तीन जगह है जो खुदा ने तय की है। एक वो है जहाँ सबसे पहली बहिश्त है जहाँ बशर के सालेह अफराद जाएंगे, बशर अच्छे इंसान। दूसरा जहन्नम है कि जिसके अंदर जिन्नात और बशर में दोनों के बुरे वहाँ जाएंगे, और एक आराफ है जहाँ जिन्ना में जो अच्छे अमल करने वाले वहाँ जाएंगे। چه بشر چه جن و شیاطین. یه جام خدا قرار داده اعراف اسمشه، صلحای جن. ये रवायत ख़ास में मौजूद है, तफसील इसकी मौजूद है। اون اعراف یه جای ناز و نعمت هست، اما جدان جنها در آخرت
از بشر رو بهشت میبرن، بشر خوب را، جن خوب را اعراف میبرن. روایت خاصه داره. یا معشر الجن و الانس، هم انس تکالیف دارن، نماز. देखिए दुनिया में जिन्नातों के लिए भी अहकाम है, इंसानों के लिए भी अहकाम, दुनिया में अहकाम है उनका, लेकिन रोज़ महशर क़यामत जिन और शयातीन जो हम इंस और तकालीफ दौरान नमाज रोज़े अच्छे इंसान बहिश्त में जाएंगे, बुरे इंसान और बुरे अजिन्ना जहन्नम में जाएंगे, और अच्छे अजिन्ना आराफ में जाएंगे. रवायत है, ख़ास है. جهنم میرن. اما انسانای خوب بهشت میرن، جنای خوب تو اعراف میبرن. چرا؟ अहकाम में जिन्नों से एक है, هر کسی در वाजिबात मुहर्रमात ये सब चीज़ مکلفن. अहकाम उन सब के लिए है. ندونن باید از اهل خبره که مرجع تقلیده با تقواست از اون تقلید کنه. فرق نمیکنه. در احکام در دنیا جن و انس یکسانن. واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات برای همه است. خب मसलन अगर मालूम हो जाए कि सालेह है और मुस्तक़ है तो हम कबूल करेंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं कौन है. اگه जैसे कोई बशर हो, हमें मालूम नहीं कौन है, मजहूलुल हाल है, तो हम उसकी बात को कैसे कबूल करेंगे. اما محرز اینه که این جن کی بوده. مثل که اگه یه بشری که مجهوله یا مهمله معلوم کیه، اینم روایتش بوده. محل خلافه، محل خلاف مشهور بین فقها اینه که نه طهارت نیست. جماعتی هم متقدمین هم متأخرین فرمودن به طهارت. من تفصیل मेरे नज़र में तफसील है इस तरह क्या, اینه که کسی که तो कायदे लाहलत के लिहाज से अगर कोई इंसान जिसकी ज़ौजा मसलन अहल किताब है या खादिमा अहल किताब है या शरीक ऐसा है कि अहल किताब है और उससे इज्तिनाब करना उनके लिए ज़रर और नुकसान का सबब बनेगा, तो कायदे ला ज़रर आके उनके लिए अलग, लेकिन हर एक के लिए नहीं है. اما اگه تو حرج तो इज्तिनाब वाजिब नहीं होगा, ना कि पाक हो जाएंगे, नहीं पाक नहीं होंगे, इज्तिनाब वाजिब नहीं रह जाएगा कायदे ला हरज और ला ज़रर की वजह से. غالب نجاست هست، اجتناب واجب نیست. نه عرض کردم وقت اجتناب واجب نه اینکه پاک هست. نه نه دلیل ادله خاصه داره، جایز نیست. वो भी जो कहते हैं कि अहले किताब पाक है, वो मस्जिद के अहकाम अलग हैं, हर एक की हर चीज़ की अलग दलील है, اگه کسی हर चीज़ के अलग अहकाम है. پاکن هر مسئله دلیل خودش رو داره. اونایی که گفتن اهل کتاب پاکن نگفتن جایز تو مسجد برن. जो मिसाल के तौर पे वो जो काम कर रहा है वो बिलखरे मालिक नहीं है, ببخشید वो मालिक नहीं बनेंगे बैंक के या पैसे के. بانک‌هایی که تو अब कभी कभी دنیا बैंक نه، किसी शख्स का है چیز اینا کارمندن. مثل और मिलकर वो बना रहे हैं, या खुद उसका अपना पैसा है या दूसरों के साथ मिलकर उसे, वहाँ वो मिल्कियत है उसकी. दोनों के अहकाम अलग हैं. एक दफ़ा है कि हुकूमत का बैंक है या किसी दौलत का बैंक है और वहाँ लोगों को रखा है, तो वो मिल्कियत नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर्स हैं. یا مال چند نفر با هم رو هم پول گذاشتن. कि हुकूमत है इस्लामी, यानी वो ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो बैंक हैं वो मजहूलुल माल के हुक्म में है उनका माल, लेकिन वो बैंक जो गैर इस्लामी ममालिक में, های در کشورهای اسلامی اینا حکم مجهول المال तो उनके अहकाम जो हैं शख्सी बैंक के लिहाज से होंगे और मुआहदे के तहत. شرایط میخواد. اما بانک هایی که در کشورهای غیر اسلامیه نه اونا सिर्फ एक मसला बचेगा कि जंग के कुफ़ार हरबी या गैर हरबी से, चाहे जंग या गैर जंग के हालात में रिबा लेना जायज़ है या नहीं, ये एक तो मुख्तलाफी मसला है. نباشن و زمان बाज़ क़ाइल है कि काफिर से रिबा लेना जायज़ है वलो गैर हरबी, बाज़ कहते नहीं जायज़ नहीं है, लिहाजा वो इख्तिलाफ एक अलग जगह पे है. منم برداشتم همینه، بعضی دیدم همینو فرمودن که ربا گرفتن از
کافر ولو غیر حربیه در حال حرب اشکال نداره، اما ربا دادن مطلقا جایز نیست. और जो इस्लामी ममालिक में बैंक है ये इसमें हाकिम शरा की इजाज़त चाहिए क्योंकि मजहूलुल माल के हुक्म में, क्योंकि असल मालिक मालूम नहीं कौन है। اون استثناء. بله بله اون استثناء، بله شکی نیست، مسلمه، عیبی نداره. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.